परवीन जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस प्रकार से कई लोग पहला और आखिरी नवरात्रा रख लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल हम सभी अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं कि हम डेली रोज के नवरात्रे नहीं रख पाते और हमारे लाइफस्टाइल ऐसा है कि पूरे 9 नवरात्रे नहीं कर पाते, लेकिन पहला और आखिरी नवरात्रा रख के हम लोग माता रानी को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना शुभ है? देखिए, अक्सर मैंने देख रहा हूँ पिछले कई सालों से एक बहुत चलन चल रहा है, जबकि ये चलन नहायत ही खराब है। और आप लोग परेशान कहाँ होते हैं कि हमने सर सारे व्रत रखे थे, हमने सब कुछ माता का किया, परंतु क्या हुआ, नुकसान होना शुरू हो गया। तो नुकसान कहाँ होता है, आज मैं वो शिवानी जी आपके माध्यम से बताना जा रहा हूँ कि अक्सर देखा गया कि लोग पहला नराता रख लेते हैं, फिर लास्ट का नराता रखते हैं। तो ये सबसे गलत है। उसकी वजह क्या है, उसका लॉजिक है। आपने पहला नराता रख लिया शिवानी जी, तो पहला नराता रखने के बाद आपने क्या किया, पहले दिन तो आपने पूजन किया, व्रत के हिसाब से चले, मगर अगले दिन आपने फिर अन्न खा लिया, बिल्कुल, तो वो भंग हो गया, तो वो माता नाराज हो जाती है। फिर आपने आखिरी रख लिया तो कोई मतलब नहीं रहा। तो यानी कि आपका जो पूजा की विधि नहीं रही, वो आपकी एक फॉर्मेलिटी की विधि जा रही, नमक भी दूसरा सेवन कर लिया। हाँ, तो आपकी वो फॉर्मेलिटी की विधि रही। तो इसी वजह से आपको धन धान्य के साथ साथ आर्थिक तंगी का तो सामना करना पड़ता है, परंतु घर में रिलेशनशिप लाइफ भी इससे खराब होती है। क्योंकि जो माता नाराज हो जाती है, तो माता नाराज का आपको पता है कि क्या असर होता है। तो कभी भी अगर आप नवरात्रा रखें, व्रत रखें, तो आप यहाँ तो पूरे 8 के 8 रखें। अगर आपके यहाँ पे नौमी पूजी जाती है तो आप 8 व्रत रखें। अगर आपके यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है तो 7 व्रत रखें। मगर कृपा करके हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना, पहला और आखिरी वाला मत रखिए। और एक विधान ये है कि कभी भी अगर आपने व्रत रखना है तो जोड़े में रखना है। अब जैसे जोड़े का विधान ये है कि आप मानिए कि आप कहते हैं कि मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है या मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैं शरीरी रूप से ठीक नहीं हूँ, मैं इतने व्रत नहीं रख सकता, तो आप आखिरी के 2 रख लीजिए। अगर आपने अकेले ने रखने हैं तो आप छठा और 7वां रख लीजिए। अगर आपके यहाँ पे अष्टमी पूजते हैं, अगर आपके यहाँ पे नौमी पूजते हैं, तो आप 7वां और 8वां रख लीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप एक ही दिन में एक पत्नी रख ले, एक पति रख ले, तो भी वो जोड़ा हो जाता है। तो ऐसा करने से माँ का जो आशीर्वाद है वो सदैव आपको प्राप्त होता रहेगा। परंतु दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करिए कि पहला और आखिरी रखिए और उसके बाद माता का जो कोप है वो आपको सहना पड़े। परवीन जी, जैसे कि कई महिलाओं का ये सवाल रहता है कि माहवारी में हम नवरात्रों का व्रत रख सकते हैं। कभी कभी महिलाओं को नवरात्रों के व्रत के बीच में माहवारी की समस्या हो जाती है, जो कि एक तरह से ये प्राकृतिक समस्या है। तो इसमें क्या करना चाहिए महिलाओं को? देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास भी आता है। माहवारी का जो समय होता है वो हमारा अशुद्धि का होता है। तो ऐसे अशुद्धि में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर मान लिया शिवानी जी, आपने जो बहुत गहरी बात कही, एक तो आपने ये कही कि व्रत रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो उसका सीधा आंसर है, उसका तो सीधा आंसर है नो, कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि घर में जोत भी नहीं जलानी चाहिए, और जहाँ पे आपने चौकी स्थापित करी है आपके घर में, आपको वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि आपने चौकी स्थापित करी, बहुत अच्छे से पूजन कर रहे थे, परंतु क्या हुआ, छठे या 7वें नवरात्रे में आपको ये कुदरती परेशानी हो गई, तो आप इमीडिएट वहाँ से हट जाइए, उसको कंटिन्यू नहीं करना। आप घर के किसी भी सदस्य को कह के आप कंजके पूजन करा सकते हैं, तो उसका आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अगर वो महिला पहले दिन से व्रत रखते आ रही है और उसको छठे नवरात्रि में अगर ये कुदरती समस्या होती है, वहीं स्टॉप कर दें। अच्छा, वहीं स्टॉप करके, और अष्टमी में जो उनकी वो पूजन होता है या नवमी में जो उनके घर में पूजन, कन्या पूजन होता है, तो वो अपने घर के किसी सदस्य के द्वारा करवा दें। जी बिल्कुल। तो इससे आपको अच्छा फल मिलेगा। आज के इस एपिसोड में हमने आचार्य परवीन कुमार सोनी, जो कि एक रेमेडी किंग है, इनसे हमने जाना कि नवरात्रों में हम किस प्रकार से माता को खुश कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो भी अपने एग्जाम्स देने जा रहे हैं, वो किस प्रकार ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और महिलाओं को किन अपनी सुविधाओं के साथ व्रत रखना चाहिए और माता रानी को खुश करना चाहिए। ऐसे ही और एपिसोड के लिए देखते रहिए दिव्य न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।